आज का वचन। पहला पाठ रूत का ग्रंथ, अध्याय 2 पद संख्या 1 से 3, 8 से 11 और अध्याय 4 पद संख्या 13 से 17। अपने पति की तरफ से नोमी के बोअज नामक एक संबंधी था। वह एलीमेलेक के कुल का बहुत धनी मनुष्य था। मोआबिन रूत ने नोमी से कहा, मुझे खेतों में जाने दीजिए। जो मुझ पर कृपा करेगा उसी के पीछे पीछे सिल्ल बीनना चाहती हूँ। उसने उत्तर दिया, बेटी जाओ। वह गई और खेतों में फसल काटने वालों के पीछे पीछे सिल्ल बीनने लगी। सौभाग्य से वह जिस बेटी खेत पर पहुंची वह एलीमेलेक के कुल के बोअज का ही था। बोअज ने रूत से कहा, सुनो, दूसरे खेत में सिल्ल बीनने मत जाओ, यहाँ रहो, मेरी नौकरानियों के साथ रहो। इसका ध्यान रखा करो कि किस खेत में फसल कट रही है और उनके पीछे पीछे चलो। मैं अपने नौकरों को आदेश दे चुका हूँ कि वे तुमको तंग न करें। यदि तुम्हें प्यास लगे तो नौकरों द्वारा भरे हुए घड़ों में से पानी पीने जाओ। रूत ने साष्टांग प्रणाम किया और कहा, मुझे आपकी कृपा दृष्टि कैसे प्राप्त हुई? मैं तो परदेशिनी हूँ और आप मेरी सुधि लेते हैं। बोअज ने उत्तर दिया, लोगों ने मुझे बताया कि तुमने अपने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास के लिए क्या क्या किया है। तुम अपने माता पिता और अपनी जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों के यहाँ चली आई हो जिन्हें तुम पहले से नहीं जानती थी। बोअज ने रूत को अपनी पत्नी के रूप में अपनाया। बोअज का उससे संसर्ग हुआ। प्रभु की कृपा से रूत गर्भवती हो गई और उसने पुत्र प्रसव किया। स्त्रियों ने नोमी से कहा, धन्य है प्रभु, उसने अब आपको एक उत्तराधिकारी दिया है और उसका नाम इस्राएल में बना रहेगा। वह आपको नया जीवन प्रदान करेगा और बुढ़ापे में आपका सहारा होगा, क्योंकि आपकी बहू ने उसे जन्म दिया है। वह आपको प्यार करती है और आपके लिए 7 पुत्रों से भी बढ़कर है। नोमी ने शिशु को अपनी छाती से लगा लिया और उसका पालन पोषण किया। पड़ोस की स्त्रियों ने ये कहते हुए शिशु का नाम रखा, नोमी को पुत्र उत्पन्न हुआ है। उन्होंने उसका नाम ओबेद रखा। वही दाऊद के पिता यिशै का पिता है। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 23 पद संख्या 1 से 12। उस समय ईसा ने जनसमूह तथा अपने शिष्यों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वो करते और मानते रहो, परंतु उनके कर्मों का अनुसरण न करो, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे बहुत से भारी बोझ बांधकर लोगों के कंधों पर लाद देते हैं, परंतु स्वयं उंगली से भी उन्हें उठाना नहीं चाहते। वे हर काम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही करते हैं। वे अपने तावीज़ चौड़े और अपने कपड़ों के झब्बे लंबे कर देते हैं। भोजों में प्रमुख स्थानों पर और सभागृहों में प्रथम आसनों पर विराजमान होना, बाजारों में प्रणाम सुनना और जनता द्वारा गुरुवर कहलाना, ये सब उन्हें बहुत पसंद है। तुम लोग गुरुवर कहलाना स्वीकार न करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सबके सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। आचार्य कहलाना भी स्वीकार न करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही आचार्य है, अर्थात मसीह। जो तुम लोगों में से सबसे बड़ा है वह तुम्हारा सेवक बने। जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। इस धरा पर हमारा जीवन बहुत ही छोटा है, जो व्यक्तिगत रूप से अपने लिए तथा लोगों के जीवन के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। हमारा जीवन दूसरों के लिए आदर्श या उदाहरण का कार्य करता है, और इसीलिए हमें अपने वचनों को कार्यबद्ध करने की सलाह दी जाती है। पर वास्तविकता तो ये है कि यह कहने में जितना आसान होता है, इसे कार्यों में परिवर्तित करना उतना ही कठिन होता है। पर
जब ईश्वर हमारे साथ होता है तो अवश्य ही इसे संभव किया जा सकता है। जिस प्रकार प्रतिस्पर्धी प्रतियोगिता में महारत हासिल करता है, हम भी उसी तरह अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। पर सर्वप्रथम हमें ईश्वर से जुड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी कमजोरियों, हार में ईश्वर ही तो हमें सहारा देते हैं। पवित्र आत्मा हर क्षण हमारे साथ रहता है तथा हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रकाशित करता है। आज हम अपनी परिस्थितियों पर घमंड किए बगैर कुछ पल ईश्वर के साथ अपना समय बिताएं, जहां न केवल हम अपने जीवन के अर्थ को समझ पाएंगे बल्कि ईश्वर की महिमा भी कर पाएंगे, क्योंकि यही तो सच्ची भक्ति है। आमीन।